ओम भगवते वासुदेवाय नमः। यस्मात् न उद्दीजते लोकः लोकात् न उद्दीजते च यः हर्षामर्ष भयोदेगैः मुक्ता या सा च मे प्रिय। जिससे कोई प्राणी उद्विग्न नहीं होता तथा जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता और जो हर्ष आमर्ष द्वेष से उत्पन्न उत्तेजना संताप एवं क्षोभ भय और उद्वेग व्याकुलता से मुक्त है वो भक्त मेरा प्रिय है। उद्विग्नता भक्त का लक्षण है। संसार में चारों ओर उद्विग्नता व्याकुलता दिखाई देती है। कोई किसी को दुर्वचन और दुर्व्यवहार से उद्विग्न कर रहा है और कोई किसी के दुर्वचन और दुर्व्यवहार से उद्विग्न हो रहा है। सब एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। उद्विग्नता मनुष्य की शांति भंग कर देती है और जीवन को दुर्वह भार बना देती है। भगवान का भक्त अविचल शांति की मूर्ति होता है। वो ना किसी को परेशान करता है और ना स्वयं किसी से परेशान होता है। वो कभी किसी के मन को जानबूझकर संताप नहीं पहुंचाता। वो कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो दूसरों को संतप्त करता हो। वो अपने वचन और व्यवहार में सावधान होकर ऐसी वाणी बोलता है और ऐसा आचरण करता है जिससे दूसरों का संताप दूर हो। मधुर वाणी और मृदु व्यवहार भक्त का स्वभाव बन जाता है। वो सबका स्वार्थ रहित मित्र और सबके प्रति हेतु रहित दयालु होता है। वो चंद्रमा जैसी शीतलवाणी और स्वार्थ रहित सेवा से दूसरों का संताप हरण करता है। यह उसका सहज स्वभाव होता है। किंतु अनेक बार दुष्ट प्रकृति के लोग उसके पवित्र भाव को ना देखकर उसकी ना केवल निंदा करते हैं बल्कि उसकी सेवा कार्य में अवरोध भी उत्पन्न कर देते हैं। भगवत भक्त प्रेम पूर्ण उदार एवं क्षमाशील होने के कारण विचलित नहीं होता तथा अपने मन को दूसरों की कुटिलता और कपट नीति के कारण उद्विग्न नहीं होने देते। वो घोर कष्ट को भी प्रभु की इच्छा अथवा प्रसाद मानकर सहर्ष स्वीकार कर लेता है। भगवत भाव में तन्मय भक्त संत के मन पर दूसरों के कुटिल कृतज्ञता पूर्ण एवं दुष्टतापूर्ण व्यवहार का ऐसा ही प्रभाव नहीं होता जैसे जल पर रेखा खींचने का प्रभाव नहीं होता। दुष्टों का मन पत्थर की भांति होता है जिस पर आघात होने पर भेद रेखा अमिट हो जाती है। भक्त का हृदय जल के सदृश होता है जिसमें भेद रेखा स्थिर नहीं रह सकती। भक्त के हृदय में प्रसन्नता का अपार भंडार होता है और कटुता और उद्विग्नता उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। वो भीतर से उद्विग्न अर्थात सम एवं शांत रहता है क्योंकि उसके जीवन का आधार दृढ़ होता है। जिसका मन हर्ष और क्लेश से विचलित नहीं होता अर्थात जो हर्ष और क्लेश के अवसर पर समुचित रहता है तथा भय और उद्विग्नता से मुक्त होकर शांत रहता है वो भक्त भगवान को प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण भय को दुख का विशेष कारण कहते हैं तथा गीता में अनेक स्थलों पर भय मुक्त होने का उपदेश करते हैं।
मनुष्य धनहान, जनहान, मानहान, स्वास्थ्यहान, निंदा और मृत्यु के भय से विशेष रूप से संत्रस्त होता है। यद्यपि सभी यह जानते हैं कि क्लेश, क्रोध, भय और चिंता मन एवं देह को दुर्बल कर देते हैं, मनुष्य को दयनीय और निकृष्ट बना देते हैं, तथापि उनसे मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते। भगवान की अनन्य भक्ति जीवन को ऐसे रसमय और आनंदमय, सबल और सामर्थ्य बना देती है कि मनुष्य को भय आदि विकार नहीं सताते। जो मनुष्य सर्वशक्तिमान भगवान की शरण में जाकर भी भय मुक्त नहीं होते, वे मूढ़ हैं। जहां सच्चा विश्वास है वहां भय और भ्रांति नहीं रहती है। विश्वास से भय और भ्रांति दूर हो जाती है। अनपेक्षा, शुचिदक्षः, उदासीन, गतपथः, सर्वारंभ परित्यागी, यह मध्यता सा मे प्रिय। जो मनुष्य अपेक्षा, आकांक्षा और तंजय आशा से रहित, भीतर और बाहर शुद्ध, कुशल, कर्तव्य कर्म में एवं भक्ति भाव में कुशल, उदासीन, तटस्थ एवं निष्पक्ष, व्यथा रहित, शांत है, वो सब आरंभों का, कृतत्व के अभिमान का त्याग करने वाला मेरा भक्त मेरा प्रिय है। श्री कृष्ण भक्त के अन्य लक्षणों की चर्चा करते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वो परिवार से, पड़ोस से, समाज और सारे जगत से किसी कारण अथवा बिना कारण ही अनेक प्रकार की अपेक्षा, आकांक्षा और आशा करता है, किंतु उसकी पूर्ति ना होने पर उसे क्लेश होता है। विवेकशील मनुष्य परिवार, पड़ोस, समाज और सारे जगत के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने में इतनी समझता है तथा किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता। कौन व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा ये कभी निश्चित नहीं होता तथा कोई किसी के आश्रम का दायित्व नहीं ले सकता। विवेकी पुरुष कहते हैं, नेकी कर कुएं में डाल, अर्थात नेकी करके उसे भूल जा। भगवान का भक्त प्राणी मात्र में प्रभु का दर्शन करता है तथा जन सेवा को प्रभु सेवा मानता है। अनन्य भक्ति पूर्ण काम होता है, उसका प्रत्येक कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वो सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है। वो अपने सुख के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता। उसके आनंद का स्रोत उसके भीतर होता है। भगवत भक्त अपने चारों ओर और अपने भीतर शुचिता को सुरक्षित रखता है। भक्त अपने निवास स्थान, वस्त्र आदि को स्वच्छ रखने के अतिरिक्त अपने मन को भी स्वच्छ रखता है। कपट, छल, कुटिलता और द्वेष मन को मलिन कर देते हैं। विषय वासना मन को ऊपर नहीं उठने देती। सत्संग, नाम जप तथा सत्याचरण से मन निर्मल होता है। भगवान निर्मल मन में ही विराजमान होते हैं। अपने प्रियतम प्रभु को मन में प्रतिष्ठित करने के लिए भाव शुचिता अर्थात मानसिक शुचिता अत्यंत आवश्यक है। शुचिता का अर्थ है अंतरंग और बहिरंग शुचिता का शुद्धता। भगवत भक्त निष्क्रिय नहीं हो जाता। वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग एवं सतर्क रहता है तथा कर्तव्य निर्णय और कर्तव्य पालन में दक्ष अथवा कुशल होता है। कर्तव्य पालन में शिथिलता एक दोष है। वास्तविक कुशलता बाहर और भीतर के साधनों से अर्थात कर्म कुशलता, भक्तमयता से युक्त होकर प्रभु को प्राप्त होना है। भगवत भक्त उदासीन अर्थात अनासक्त होता है।
वो अपने विरोधी अथवा समर्थक के प्रति व्यवहार में निष्पक्ष, निर्लिप्त एवं तटस्थ होता है तथा कर्म फल के संबंध में उदासीन रहता है। भगवत भक्त असम्मान, उपेक्षा, हानि आदि के होने पर व्याकुल नहीं होता, क्योंकि वो नितांत निस्वार्थ होता है तथा समस्त कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। व्यक्तिगत आकांक्षा और आशा से मुक्त होने के कारण चिंता और भय उसके मन को व्याकुल नहीं करते। भगवान का भक्त समस्त कर्मों के आरंभ का त्याग कर देता है। उसे ये रहस्य ज्ञात होता है कि भगवान सृष्टि को चलाते हैं और कोई मनुष्य भी किसी कर्म का आरंभ नहीं कर सकता तथा सभी मनुष्य विभिन्न घटना चक्रों से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में प्रवाह पतित कर्म करते हैं। अतएव भगवत भक्त किसी कर्म को आरंभ करने का अभिमान त्याग कर भगवान का उपकरण अथवा निमित्त मात्र बन जाता है। श्रेष्ठ भक्त कर्म करते हुए केवल कर्म फल का त्याग ही नहीं बल्कि कर्म करने के अहंकार का भी त्याग कर देता है। साधारण भक्त कर्म करके उसके फल का अर्पण भगवान को कर देता है, किंतु अनन्य भक्ति कर्म करने के प्रारंभ का अभिमान ही नहीं करता, क्योंकि वो भगवान को अपने मन और बुद्धि का समर्पण करने के कारण भगवान की प्रेरणा से और भगवान का उपकरण अथवा निमित्त बनकर कर्म करता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। यह ना हर्षति ना द्वेष्टि न सोचति न कांक्षित, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान या सा में प्रिय। जो ना हर्षित होता है और न द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ को अर्थात शुभ और अशुभ की आसक्ति को त्याग देता है, वो भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण भक्त के लक्षण कह रहे हैं। मनुष्य प्रायः अपने मन में संसार की बाह्य घटनाओं का आधार लेकर सुख और दुख के झूले में ऊपर नीचे होता रहता है तथा प्रयत्न करने पर भी कभी स्थिर, सम और शांत नहीं रहता। उत्तम पुरुष अपने भीतर निरंतर स्थिर, सम और शांत रहता है तथा बाह्य घटनाओं से प्रभावित नहीं होता। वो बाह्य परिस्थितियों से विचलित नहीं होता तथा शांति पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करता है और शेष सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है। भक्त अपने भीतर विराजमान भगवान के साथ निरंतर युक्त रहने के कारण सम और शांत रहता है। वो समस्याओं का समाधान करने में उद्विग्न नहीं होता। वो मन के अनुकूल वस्तु से हर्षित नहीं होता तथा प्रतिकूल वस्तु से द्वेष नहीं करता, अर्थात उसे अप्रिय नहीं करता। वो प्रिय वस्तु के वियोग में शोक नहीं करता और परमात्मा का आश्रय लेने के कारण चिंता और भय से भी ग्रस्त नहीं होता। वो सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वेश्वर, परम दयालु भगवान की भक्ति के रस में निमग्न होने के कारण सांसारिक वस्तुओं को तुच्छ मानता है तथा उनके संयोग अथवा वियोग से प्रभावित नहीं होता। वो सुख देने वाली, शुभ और दुख देने वाली अशुभ घटनाओं के प्रति अनासक्त रहता है तथा प्रभु प्रेरणा के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहने में संतोष मान लेता। मनुष्य भक्त में दृढ़ होकर ही हर्ष और क्लेश, शोक और कामना तथा शुभ और अशुभ के भय का परित्याग कर सकता है।
हर्ष, क्लेश, द्वेष, शोक, इच्छा और इनसे संबद्ध भय और चिंता मन के विकार हैं, जो मनुष्य को स्थिर, सम और शांत नहीं रहने देते। भक्ति रस में निमग्न पूर्ण काम पुरुष इन पर सहज ही विजय प्राप्त कर सकता है तथा कर्म में निर्लिप्त रह सकता है। समः शत्रौ चामित्रे चा तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुदुःखो सुख दुखेषु संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टा एन केनचित् अनिकेतिः स्थिरमतिः भक्तिमान में प्रिय नरः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा उष्ण शीत और सुख दुख में सम है तथा आसक्त रहित है, जो निंदा प्रशंसा को एक सम समझता है, मननशील तथा वाणी में संयत है और जिस किसी प्रकार भी जीवन का निर्वाह हो जाए उसी में सदा संतुष्ट है तथा निवास स्थान में आसक्त नहीं रखता, ऐसा स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। समत्व अथवा स्थिरमति होना भक्त का प्रमुख लक्षण है। भगवान का भक्त सभी के प्रति प्रेममय होता है तथा किसी को उचित आदर सम्मान सभी को उचित आदर सम्मान देता है, किंतु अनेक लोग ईर्षा द्वेष आदि के कारण उसे भी अपना शत्रु मान बैठते हैं तथा उसे पाखंडी, धूर्त, कपटी, कुटिल आदि कहकर उसकी निंदा करते हैं। अनन्य भक्त समस्त प्राणियों में भगवान का दर्शन करता है तथा किसी को शत्रु नहीं मानता। अनन्य भक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व प्रेम रसाश्रित होता है। वो सहज भाव से सबके साथ मैत्री, सहानुभूति, सहयोग का प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है। परोपकार उसका सहज स्वभाव होता है। अनन्य भक्त संत होता है। वो किसी प्रकार सबके प्रति उसी प्रकार सबके प्रति से व्यवहार करता है जैसे वृक्ष अपने काटने वाले और सींचने वाले दोनों को फल, फूल, छाया आदि देता है। चंदन का वृक्ष उस कुठार को ही सुगंधित कर देता है जो उसे काटता है। अनन्य भक्ति की करुणा अपार होती है। अनन्य भक्त को समत्व सिद्धि हो जाता है। समत्व का अर्थ है शरीर के संदर्भ में शीत और उष्ण आदि के प्रति सम होना, मन के संदर्भ में मान और अपमान तथा सुख और दुख के प्रति सम होना। प्रकृति में ऋतु परिवर्तन का विधान मनुष्यों, पशु पक्षियों तथा वनस्पति है, किंतु प्रत्येक पग पर सुख सुविधा की आकांक्षा करने वाला मनुष्य अपनी सहन शक्ति खो बैठता है और शीत में उष्ण का और उष्ण में शीत का अतिशय प्रबंध करने लगता है। मनुष्य को अपने शरीर की क्षमता के अनुसार धीरे धीरे शीत और उष्ण के प्रभाव को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। प्रकृति के नियम के प्रतिकूल अतिशय सुख सुविधा की दृष्टि से शीत काल में उष्ण तथा उष्ण काल में शीत की व्यवस्था करने का प्रयत्न शरीर को रोगी और मन को दुर्बल बना देता है। सारे अभ्यास का प्रारंभ शरीर से ही होता है। शरीर को सहनशील और शासक बनाने के लिए तप और उपवास आदि का विधान है। जो मनुष्य अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख सकता और शारीरिक सुख सुविधा के विषय में अतिशय सजग रहकर शरीर का दास हो जाता है, वो जीवन में कुछ उपलब्धि नहीं कर सकता। आलसी और आराम तलब आदमी निकम्मा हो जाता है।
वास्तव में शरीर आत्मा का निवास स्थान, वाहन और उसका उपयोगी यंत्र है। शरीर के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना तो नितांत आवश्यक है, किंतु उसे सर्वोच्च महत्व देना मूलता है। शरीर के प्रति आसक्ति छोड़कर मनुष्य शरीर पर नियंत्रण भी कर सकता है। शरीर के संबंध में शीत और उष्ण आदि में सहनशील होने से मनुष्य का मनोबल बढ़ जाता है तथा दुख की परिस्थितियों में भी वो सहनशील रह सकता है। सुख और दुख मन की अवस्था होती है, वो मनुष्य की विचारधारा और अभ्यास पर निर्भर होता है कि वो कितना सुख अथवा दुख मानता है। विवेकशील मनुष्य विषम परिस्थिति में भी परमेश्वर का विधान मानकर दुख नहीं मानता। वो सुख की चाह नहीं करता, वो दुख का भय भी नहीं होता। विषयाभिमुख मनुष्य सांसारिक सुख भोग को महत्व देता है, किंतु भगवत भक्त उसे तुच्छ मानता है। वो सांसारिक लाभ हानि से प्रभावित नहीं होता। वो सांसारिक सुख दुख से ऊपर उठकर अखंड आनंदावस्था में रहता है। वास्तव में आसक्ति से मुक्त, संग विवर्जित बने होकर ही मनुष्य सम रह सकता है। आसक्ति के कारण ही मनुष्य मित्र शत्रु, मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों के प्रभाव से मुक्त नहीं होता। आसक्ति के कारण ही मनुष्य स्तुति और निंदा में विशेष प्रभावित होता है। प्रायः मनुष्यों को प्रियजन, धन संपदा, पद और प्रतिष्ठा की हानि होने पर क्लेश का अनुभव होता है। अनेक बार मनुष्य प्रियजन, धन संपदा और पद का परित्याग भी कर देता है, किंतु मान प्रतिष्ठा का त्याग नहीं कर पाता। प्रतिष्ठा हानि का भय कदाचित मृत्यु भय से भी अधिक दुखदायी होता है। विद्वान, तपस्वी और सन्यासी भी प्रायः मान बढ़ाई के भूखे रहते हैं। मनुष्य मान बढ़ाई की भूख के कारण अपने गुणों के वर्णन से प्रसन्न और दुखों तथा दोषों के वर्णन से दुखी हो जाता है। सत्कार से सुखी और तिरस्कार से दुखी होने वाला मनुष्य कभी स्थिर बुद्धि और निश्चल नहीं हो सकता। मान बढ़ाई की इच्छा के कारण मनुष्य अपनी स्तुति की इच्छा करता है और दोष वर्णन से डरता है। अनन्य भक्त निंदा और स्तुति को तुल्य मानता है तथा अपनी प्रशंसा सुनकर सुख नहीं मानता और निंदा सुनकर क्लेश का अनुभव नहीं करता। निंदा आत्मनिरीक्षण का अवसर देती है। निंदा से मन का मैल धुलता है। व्यर्थ निंदा करने वाला स्वयं मैला हो जाता है, दूसरों को मैला नहीं कर सकता। विवेकशील मनुष्य किसी का अपमान और उपकार नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता तथा किसी को शत्रु नहीं मानता, किंतु दूसरों के द्वारा कारण अपना अपमान, अपकार, द्वेष और शत्रुता होने पर भी प्रतिक्रिया के रूप में अपने मन को मैला नहीं करता। अनन्य भक्त जो सदा सम और शांत रहता है और उसका मन राग द्वेष रहित होता है। अनन्य भक्त मौनी अर्थात वाणी का संयमी होता है। वो निरर्थक अथवा अनर्थकारी वाणी कदापि नहीं बोलता। कभी कभी एक अल्प अवधि के लिए वाणी का पूर्ण मौन रहकर ध्यान, जप, स्मरण, चिंतन करना साधक के लिए उपयोगी होता है। मनुष्य का मन वाणी का निरोध करने पर ही निरंतर बोलता रहता है। हठपूर्वक मन का मौन रखना उचित नहीं है। मन में उत्तम चिंतन, मनन करना तथा संयत वाणी बोलना मौन का व्यवहारिक रूप है। अनन्य भक्त आत्मसंतुष्ट होता है। कष्टदायक परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए संतोष माने का अभ्यास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संतोष वृत्ति का अभ्यास होने पर ही मनुष्य
संतुलित और सम रह सकता है। जीवन में चातुर्दिक उन्नति के लिए कर्म करते हुए फल के विषय में संतुष्ट रहना अर्थात पुरुषार्थ के साथ संतोष का समन्वय करना आंतरिक दृढ़ता के लिए अत्यंत आवश्यक है। संतोष का अर्थ आकर्मता अथवा आलस्य नहीं, बल्कि पुरुषार्थ के साथ फल में संतोष धारण करना है। भगवत भक्त वर्तमान को भगवान का विधान मानकर उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता है। जो संतुष्ट नहीं वो दुखी रहता है और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता है। अनन्य भक्ति उसी को पर्याप्त मानकर संतुष्ट हो जाता है जो कुछ भी वो परिश्रम और न्याय से अर्जित कर पाता है। अनन्य भक्त धन संपत्ति सत्ता प्रतिष्ठा आदि के प्रलोभन से मुक्त होता है तथा किसी के वैभव एवं ऐश्वर्य को देखकर मन में द्वेष का अनुभव नहीं करता तथा भाव मेरे पास ये नहीं है कि भावना से ग्रस्त नहीं होता। अनन्य भक्त अपने निवास के संदर्भ में विलासता अथवा वैभव सामग्री की कल्पना नहीं करता। वो निवास स्थान के प्रति ममत्व ये मेरा एवं आसक्ति से मुक्त होता है। प्रायः मनुष्यों को निवास गृह के विषय में विशेष ममत्व होता है। गृहस्थ जन के लिए निवास स्थान एक आवश्यकता होती है, किंतु उसके विषय में अतिशय मोहग्रस्त होना अविवेक है। वास्तव में मनुष्य का अपना कहे जाने वाला शरीर भी नहीं होता। इस संसार में अपना क्या है? मृत्यु ममत्व के दम्भ को खंडित कर देता है। वास्तव में मनुष्य का घर अथवा दुर्ग तो शरीर उसका मन होता है, जहां वो निरंतर रहता है तथा उसे पवित्र एवं दृढ़ बनाकर ही वो सुरक्षा और शांति का अनुभव कर सकता है। अनन्य भक्ति के लिए स्थिर बुद्धि होना अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। यदि कोई मनुष्य धर्म ग्रंथों का अनुशीलन करता है किंतु मोह शोक लोभ ईर्षा द्वेष चिंता और भय से ग्रस्त रहता है तो यह सोचनीय स्थिति है। मनुष्य स्थिर बुद्धि होने पर ही मोह शोक लोभ ईर्षा द्वेष चिंता और भय का अवसर समुपास्थित होने पर उनसे मुक्त रह सकता है। अनन्य भक्त भगवत भक्ति में दृढ़ होता है तथा संकट के अवसर पर भी विचलित नहीं होता। स्थिरता होने पर ही मनुष्य सम संतुलित और शांत रह सकता है। अनन्य भक्त स्थिरमति होता है। अनन्य भक्तिमान पुरुष के लिए ये सब लक्षण स्वाभाविक हैं तथा साधक के लिए आदर्श रूप में प्राप्य है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ये तु धर्मयामृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते श्रद्धानः मत परमः भक्ताते अतिउ मे प्रियः। परंतु जो मेरे प्राण हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत का प्रेम भाव से सेवन करते हैं वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। श्री कृष्ण भक्ति के लक्षणों का उपसंहार करते हैं। अनन्य भक्ति द्वारा इस जगत के सृष्टा संचालक धारक और पोषक सर्वशक्तिमान भगवान के साथ तदात्म संबंध होना मानव जीवन की श्रेष्ठ उपलब्धि है। अनन्य भक्ति ऐसा अमृत है जिसके सेवन से मनुष्य शोक और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भगवान को परम आश्रय एवं परम गति मानकर तथा श्रद्धायुक्त होकर अनन्य भक्ति रूप अमृत का सेवन करते हैं
वे जीवन काल में ही मुक्त हो जाते हैं और भगवान के प्रिय होते हैं। अनन्य भक्ति पूर्ण मानव होता है। अनन्य भक्ति का उपदेश धर्म में अमृत है, जिसके सेवन से मनुष्य को अमर पद सुलभ हो जाता है। भक्ति भाव के ग्रहण के लिए श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता सर्वोपरि है। ओम तत्सदिति महाभारते भीष्म पर्वणि श्रीमद्भागवत गीता शुभनितस्य ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्त योगो नाम 12वां भक्ति योग नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।